Today we will going to start chapter number 11 motion and measurement of distance। इसको बोलते हैं गति और हम उसको कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं किसी भी मूविंग ऑफ थिंग्स को या फिर पीपल एंड उसके आइडियाज़ को हम इसके में चैप्टर में जानेंगे। मेजरमेंट एंड इट्स नीड्स। मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम एंड इवन टेम्परेचर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है जैसे कि हम लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर हम जान सके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमारे आसपास है। मेजरमेंट प्ले एन important role in the daily life because they are useful in doing basic tasks such as। मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कार्य को संपूर्ण करने के लिए। फर्स्ट, टू नो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, द लेंथ ऑफ अ पाथ लाइन जॉइनिंग द टू सिटीज शुड बी मेजर्ड। दो सिटीज़ का डिस्टेंस नापने के लिए लेंथ कितना है उसका और उनकी जॉइनिंग एरिया कितनी है, टू सिटीज़ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड, व्हेन यू बाय अ पीस ऑफ क्लोथ फ्रॉम अ शॉप, द शॉपकीपर मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ। जब आप कभी कपड़ा खरीदते हैं शॉपकीपर से तो आपको क्या करके देता है, वो मेज़र करके देता है। व्हेन यू बाय ग्रोसरी फ्रॉम द मार्केट, द शॉपकीपर मेजर इट वेट। जब आप मार्केट से क्या करते हैं, शॉपकीपर से क्या खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, तो वो आपको वजन करके देता है अपने ऑब्जेक्ट को। टू नो अ पेशेंट बॉडी टेम्परेचर, किसी भी जो बीमार इंसान है उसका टेम्परेचर नापने के लिए ज़रूरी है जिससे पता चल पाए कि उसको कितना बुखार है या नहीं है। टू नो द कैपेसिटी ऑफ योर कंटेनर, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कितना सामान रखा जा सके, इस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए। टू टेक मेडिसिन द प्रॉपर अमाउंट, और जो मेडिसिन है, दवाई, हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जो हमारा मेज़रमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। मेजरमेंट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अब मेजरमेंट हमें ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी है जो हमें पता नहीं है, विथ सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड्स, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इन अ फिजिकल क्वांटिटी। और जो भी क्वांटिटी मेज़र किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड आर सम क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। यूनिट ऑफ मेज़र, और क्या क्या यूनिट्स होते हैं मेज़र करने के। ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट, ए नंबर ऑफ डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर एंड। सबसे पहली बात, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। सेकंड, द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेज़र करेंगे तो उनका एक यूनिट होता है। ए फिक्स्ड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच अ क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। In ancient time, people measured length by comparing the length of object with the length of certain body parts such as the handspan, cubit, fathom and foot। पहले के समय में हैंडस्पैन, क्यूबिट और फैथोम एंड फुट के माध्यम से मेजरमेंट किया करते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हैंड स्पैन क्या होता है। हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ द फुली स्ट्रेच्ड हैंड। हैंड स्पैन हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे टिप ऑफ द थंब से लेके हमारे टिप ऑफ द लिटिल फिंगर को हम पूरी तरह खींच के उसको मापेंगे, उसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, फिगर में भी देखेंगे हैंड स्पैन कैसा होता है। Cubit is the distance between the tip of the middle finger outstretched and the elbow। और क्यूबिट हम इसको बोलते हैं, ये देखें आपका जो ये बना हुआ है ये हाथ, इसको हम क्यूबिट बोलते हैं। ये आपका टिप ऑफ द थंब से टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, इसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं। और उसके बाद है फैथोम,
इज़ द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म, यानी पूरे दोनों आर्म्स को फैला के इसको फैथम बोलते हैं। फुट, पेस एंड थंब आर सम अदर यूनिट्स ऑफ द लेंथ बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट्स। और हम फुट, पेस एंड थंब को यूज़ करके हम मेज़र करते हैं किसी भी लेंथ को अपने बॉडी पार्ट को यूज़ करके। हाउएवर दीज यूनिट्स आर नॉट रिलेबल एट द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और ये रिलायबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स। वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन का जो बॉडी पार्ट्स का जो साइज होता है सबका अलग अलग होता है। देयरफॉर पीपल रियलाइज द नीड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए व्यक्ति ने सोचा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, जिससे कि सही मेजरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का पता चल सके। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।